वेलकम लर्नर्स टू गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्टकट ट्रिक टू सॉल्व गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो गेट 2004 में पूछे गए हैं, 2005, 2008, 2009 एंड 2012 में, और वो सभी शॉर्टकट ट्रिक के साथ सॉल्व होंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रांसलेशन इनटू लॉजिकल नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग असर्शन। असर्शन मीन्स सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट होता है, और इस स्टेटमेंट का करेक्ट प्रपोजिशनल लॉजिकल नोटेशन क्या होगा ये आपको बताना है। तो बेसिकली वी आर डीलिंग विद प्रेडिकेट लॉजिक। जब भी हम प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर के साथ डिस्कशन करते हैं तो उसे प्रेडिकेट लॉजिक कहा जाता है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट प्रेडिकेट एंड दिस इज क्वांटिफिकेशन। सो वी हैव टोटल टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफिकेशन। फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड द सेकेंड वन इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर दैट मीन्स कि सभी वैल्यू के लिए ये ट्रू होना चाहिए, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एटलीस्ट वन वैल्यू के लिए भी ट्रू होगा तो वो ट्रू हो जाएगा। तो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यू बट इट इज़ ट्रू फॉर सम वैल्यू। और एक यूनिकनेस क्वांटिफायर भी होता है विच इज़ ट्रू फॉर एग्जैक्टली वन वैल्यू। बट गेट एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर पे आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर टॉलर एक्स वाई प्रेडिकेट के बारे में क्या कहा गया है कि इट इज़ ट्रू इफ़ एक्स इज़ टॉलर देन वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका ट्रू कब होगा, जब एक्स वाई से टॉलर होगा। तो आपको बताना है कि इसका राइट प्रेडिकेट लॉजिक क्या है। ये क्वेश्चन इसरो 2007 एंड गेट 2004 में भी पूछा गया है। तो आपको जस्ट एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखनी है कि अगर कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और उसमें आर या इज़ का यूज़ हो रहा है और किसी का यूज़ नहीं हो रहा है, तो फिर आपको उस केस में जस्ट इतना याद रखने की ज़रूरत है कि अगर आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगाते हो तो उसके अंदर कंजंक्शन लगना चाहिए, और अगर आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगाते हो तो उसके अंदर इम्प्लीकेशन लगना चाहिए। दैट इज़ द ओनली शॉर्टकट ट्रिक जो आपको याद रखने की ज़रूरत है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बस सेंटेंस इस तरीके का होगा तो ये ट्रिक आपकी अप्लाई तब होगी। तो आप देखिए यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल के अंदर इम्प्लीकेशन है तो ये गलत, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल के अंदर कंजंक्शन होना चाहिए। एग्जिस्टेंशियल के अंदर कंजंक्शन है, ये सही है, पर यूनिवर्सल के अंदर इम्प्लीकेशन होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। एग्जिस्टेंशियल के अंदर कंजंक्शन होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। एग्जिस्टेंशियल के अंदर कंजंक्शन है, येस। यूनिवर्सल के अंदर इम्प्लीकेशन है, येस। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है। तो सम है तो एग्जिस्टेंशियल लगेगा। बॉयज़ इन द क्लास आर टॉलर देन ऑल गर्ल्स है तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगेगा वाई पे, क्योंकि वाई गर्ल्स को बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिखा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस स्टेटमेंट इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग। प्रेडिकेट कैलकुलस को हम प्रेडिकेट लॉजिक भी कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन गेट 2005 में पूछा गया है। सो एवरी टीचर इज लाइक्ड बाय सम स्टूडेंट। तो इसका प्रेडिकेट लॉजिक क्या होगा। अगेन यहाँ पे इज वाला सेंटेंस आ रहा है तो आपको सेम वही लॉजिक अप्लाई करना है कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के अंदर कंजंक्शन होगा और यूनिवर्सल क्वांटिफायर के अंदर इम्प्लीकेशन होगा। तो यूनिवर्सल के अंदर इम्प्लीकेशन है, एग्जिस्टेंशियल के अंदर इम्प्लीकेशन है, तो वो गलत है, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल के अंदर कंजंक्शन होना चाहिए। अगेन यूनिवर्सल के अंदर इम्प्लीकेशन है, एग्जिस्टेंशियल के अंदर कंजंक्शन है, तो ये बिल्कुल सही है। एग्जिस्टेंशियल और यूनिवर्सल लिखा हुआ है, पर एग्जिस्टेंशियल के अंदर कंजंक्शन नहीं होना चाहिए, इम्प्लीकेशन है, तो ये गलत है। यूनिवर्सल के अंदर इम्प्लीकेशन होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पे एवरी टीचर है तो एवरी के लिए हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ करते हैं। इज़ लाइक्ड बाय सम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट वाई को बता रहे हैं तो सम का मतलब एग्जिस्टेंशियल है, और इस तरीके से हम लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर गेट 2008 का क्वेश्चन है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हम आज के सेशन का डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने थ्योरी ऑफ कंपटीशन पढ़ा होगा कभी तो आपने ये टू टर्म्स तो पढ़े ही होंगे। नहीं, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, बस ये टू टर्म्स आपका जाना पहचाना है, इसलिए मैंने टॉक के बारे में बोला। ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या, ये फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है और ये पुश्ड ऑन ऑटोमेटा है। अगर हम इस प्रेडिकेट का यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स कि एक्स फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन है। अगर हम इस प्रेडिकेट का यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स कि वाई हमारा पुश्ड ऑन ऑटोमेटन है। और हमारे पास एक और प्रेडिकेट है इक्विवेलेंट ए कॉमा बी, जिसका मतलब है कि ए और बी इक्विवेलेंट है। तो इनमें से कौन सा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
तो अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या दे रखा है कि ईच फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन हैज़ एन इक्विवेलेंट पुश्ड ऑन ऑटोमेटन। तो ये भी एक सिंपल सा टेंस है, सिंपल सा सेंटेंस है, तो इसमें भी आपको सेम वही रूल अप्लाई करना होगा। ईच, एवरी, फॉर, ऑल, इन सब के लिए हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि x है तो ऑब्वियस सी बात है कि यूनिवर्सल x पे लगेगा, y पे तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि हैज़ एन इक्वलेंट तो ये तो एग्जिस्टेंशियल होने वाला है, ठीक है। एन वगैरह में तो एग्जिस्टेंशियल लगता है, तो यहाँ पर ये y यूनिवर्सल नहीं हो सकता क्योंकि y आपका पुश्ड ऑन ऑटोमेटन है और उसमें हैज़ एन लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी आपका इग्नोर कर दिया जाएगा। वैसे यूनिवर्सल x है, एग्जिस्टेंशियल y ये सही है, पर यूनिवर्सल के अंदर इम्प्लीकेशन लगना चाहिए तो ये गलत हो गया। यूनिवर्सल के अंदर इम्प्लीकेशन लगना चाहिए तो ये गलत हो गया। यहाँ पे यूनिवर्सल के अंदर इम्प्लीकेशन है, एग्जिस्टेंशियल के अंदर है कंजंक्शन, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू मैथमेटिकल लॉजिक। तो अगेन आपको इसे कन्वर्ट करना है प्रेडिकेट लॉजिक में। तो सम रियल नंबर्स आर रैशनल, सम है तो ऑब्वियस सी बात है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूज़ होगा, तो ऑप्शन बी इग्नोर कर लिया जाए। और एग्जिस्टेंशियल के अंदर कंजंक्शन होता है, अगर आर वाला स्टेटमेंट हो, यहाँ पे डिसजंक्शन है तो गलत है, यहाँ पे इम्प्लीकेशन है तो गलत है, क्योंकि इसके अंदर कंजंक्शन होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिकल फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। तो गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर प्रीशियस, द फॉलोइंग नोटेशंस आर यूज्ड। तो इसका मतलब है कि x गोल्ड ऑर्नामेंट है, इसका मतलब है कि x सिल्वर ऑर्नामेंट है, और इसका मतलब है कि x प्रीशियस है। ओके, तो बेसिकली गोल्ड और सिल्वर दोनों को मिलाकर के ही थोड़े ना प्रीशियस बनता है। गोल्ड और सिल्वर तो दोनों अपने आप में ही प्रीशियस ऑर्नामेंट्स हैं, तो भले यहाँ पे एंड लिखा है वो बात सही है कि गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स प्रीशियस होते हैं, और अब अगर कोई स्टेटमेंट यूनिवर्सली करेक्ट है तो उस पर यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगेगा, है ना। तो इसलिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगेगा, तो ऑप्शन सी को आप हटा सकते हो। अब इनके बीच में कंजंक्शन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, भले यहाँ पे एंड लिखा है पर फिर भी आप कंजंक्शन का यूज़ नहीं करोगे। आप किसका यूज़ करोगे, डिसजंक्शन का यूज़ करोगे, क्योंकि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कोई एक्स एलिमेंट है और अगर वो गोल्ड या सिल्वर है तो वो प्रीशियस डेफिनेटली होगा, सो दैट वे कंजंक्शन आपका आंसर नहीं है। और यहाँ पर आपका इम्प्लीकेशन लगना भी गलत होगा, इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे हम एंड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक एक्स यहाँ पर एक एलिमेंट है और वो गोल्ड या सिल्वर है तो वो डेफिनेटली प्रीशियस होगी, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों मिला करके प्रीशियस नहीं बनते, वो अपने में खुद में प्रीशियस होते हैं। तो आपने देखा कि यूनिवर्सल के अंदर हमने इम्प्लीकेशन लगाया है, यहाँ पे यूनिवर्सल के अंदर क्योंकि लगा हुआ है कंजंक्शन, तो वो गलत होगा, और बेसिकली ये आपका स्टेटमेंट होना चाहिए और यहाँ पे इम्प्लीकेशन लगा होना चाहिए और प्रीशियस यहाँ पर। तो ठीक है, दैट वे दिस स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन गेट 2009 में डिस्कस किया गया था। तो इस तरीके से हमने टोटल 5 गेट क्वेश्चंस देखे और उनमें सेम यही लॉजिक को हमने पाया, बस लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, और वो मैंने इसलिए बताया ताकि आप सभी जगह इस चीज़ को अप्लाई ना कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें एक्सेप्शनल होती हैं और उसको समझना पड़ता है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप गेट की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे मैं गेट का कंप्लीट कोर्स ले रही हूँ। अगर आप गेट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इस रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ हेलो सोनू 01, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे, गेट नोटबुक चैनल पे, आपको मल्टीपल कोर्सेज़ का बेनिफिट मिलता है। तो लेट मी शो यू कि वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो आई थिंक 1 सेकेंड, यस, ओके, वन सेकेंड, लेट मी शो यू कि हम गेट नोटबुक पे आपको क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, उसकी भी आपको पूरी जानकारी होगी। तो यस, यहाँ पर
तो मैं आपको गेट नोटबुक का एक ब्रीफ टूर करवाती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी गेट नोटबुक चैनल है जहाँ पे आप हमारे कंप्लीट कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट है, तो मैं आपको सारी प्लेलिस्ट दिखाती हूँ जहाँ पे हमारे कंप्लीट कोर्सेज हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमने UGC नेट JRF कंप्यूटर साइंस पेपर 2 का 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का कोर्स लॉन्च किया था। तो इसका पहला वीडियो तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बट बाकी जो पूरे वीडियोस पूरे कोर्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो इसका कॉस्ट है 999, ठीक है। तो फुल कोर्स 999 पे है। तो आप इसको कैसे इनरोल कर सकते हो, तो इनरोल करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे। इनफैक्ट अगर आपको गेट का कोर्स चाहिए या UGC नेट का कोर्स चाहिए, आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, पर व्हाट्सएप ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो यू कैन इनरोल दिस कोर्स। तो ये तो हमारा एक कोर्स था। अभी हमारे पास और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसका मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देने वाली हूँ। तो और बाकी सारे हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ हैं। एक ये हमारा कंप्लीट कोर्स है डिजिटल लॉजिक का, जिसमें कि कुल मिलाकर के 30 वीडियोज़ हैं। तो अगेन यू कैन सी द प्लेलिस्ट, जिसमें हर एक वीडियो की आप ड्यूरेशन भी देख सकते हो। और टोटल हमने यहाँ पे लास्ट में डिजिटल लॉजिक के आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए हैं, सिंगल रिविजन पेजेस भी हैं। और डिजिटल लॉजिक का जो कंप्लीट कोर्स है वो भी 999 पे है। अगर आपको कंप्लीट कोर्स एक्सेस करना है तो अगेन यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन द सेम नंबर। तो ये डिजिटल लॉजिक का कंप्लीट कोर्स है। ठीक उसी तरीके से मैं आपको एक ब्रीफ टूर कराना चाहती हूँ। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी कंप्लीट कोर्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी कंप्लीट कोर्स है, एल्गोरिदम्स का भी कंप्लीट कोर्स है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, गेट का जनरल एप्टीट्यूड, पेपर 1 का जो UGC नेट है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स का कंप्लीट वीडियोज़ है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का, देन एल्गोरिदम्स का कंप्लीट कोर्स। और ये UGC नेट पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स है जिसमें कि 61 वीडियोज़ हैं। ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का कंप्लीट कोर्स है, ये डेटाबेस का कंप्लीट कोर्स है, ये कंप्यूटर नेटवर्क का कंप्लीट कोर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे कंप्लीट कोर्सेज हमारे चैनल पे अवेलेबल है UGC नेट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने कंपाइलर डिज़ाइन का भी कंप्लीट कोर्स लिया है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे सारे वीडियोस यू कैन एक्सेस। और भी हमारे बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं जो मैंने अभी अभी डाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। हाल ही में मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी डाली है। तो इसी तरीके से आपको शॉर्टकट ट्रिक मिलती रहेगी हमारे चैनल में। तो डेफिनेटली चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।